फ्रेंड्स नमस्कार। फाइनली हम 67th बीपीएससी के लिए 29 टॉपिक्स को फॉर जनरल साइंस हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है एंड दीज टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 67th बीपीएससी के लिए 29 टॉपिक्स जनरल साइंस एंड दिस इज आईएएस पीसीएस फैक्ट्री। ओके, देखिए मैंने क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों का अलग अलग टॉपिक को क्लासिफाई किया है। और हमने यहाँ कहाँ से कहाँ तक का लिया है, तो 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक आप ध्यान देंगे। तो ये मैंने पूरे पेपर को एनालाइज किया और पूरे रफ बनाया और उसके बाद आपको मैं यहाँ फेयर करता हूँ। आप प्लीज़ मेरे साथ के साथ आप लिखते चलेंगे तो आपके लिए इजी होगा। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे फिजिक्स करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और प्लीज़ अप्रिसिएट कीजिए एफर्ट्स को। और आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा टॉपिक्स हो रहे हैं तो आप ऊपर वाले टॉपिक्स को करके नीचे वाले को छोड़ देंगे, बट मेरे अनुसार आपको नीचे वाले टॉपिक्स नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जो एक एक बार पूछा गया है हमने उसको सिर्फ हटा दिया है और जो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ सिर्फ इंक्लूड किया है। दैट सोच कि दोज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। सो काइंडली अप्रिसिएट द एफर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल आईएएस पीसीएस फैक्ट्री। जल्दी से 1 लाख पूरा करो भाई। Okay, the first the first thing is light and radiation, जो प्रकाश वाला चैप्टर है, और विकिरण। तो लाइट एंड रेडिएशन से 12 + 6 यानी कि 18 प्रश्न पूछे गए हैं। यू कैन इमेजिन कि अगर 18 प्रश्न इतने कम समय में पूछे गए हैं, दैट मीन्स हर साल ही लगभग पूछा गया है। ओके, सेकंड टॉपिक हमारा है, इसमें है कि जो यूनिट्स पूछ लिए जाते हैं ना, एसआई यूनिट्स आपको पता होगा, और इसी में मैंने कर दिया है एक ही पेज में लूसेंट में ये दिया हुआ है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसी के अंतर्गत मैंने क्लासिफाई कर दिया है। एक पन्ने का है, यूनिट्स भी ज़्यादा नहीं है, एक पन्ने में हो जाएगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैंने एक पन्ने का ये भी है, एनर्जी कन्वर्जन, ये भी आप लूसेंट से कर लेंगे। तो इन तीनों को मिला करके एक ही चैप्टर में कर दिया, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें लग रही हैं। तो 14 प्रश्न जो है वो बने हैं। ओके, हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। इसी में इंक्लूडिंग यहां पे हम कर देते हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर से 11 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखने का ये मतलब है कि आप इससे इसकी इंपॉर्टेंस को खुद समझ जाएंगे। एंड आई एम राइटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, उसके बाद आप देखिए हीट, ऊष्मा, 4 क्वेश्चन, 4 पे 4 आ गया, सीधा राइमिंग। ओके, 5वां नंबर देखिए इलेक्ट्रिसिटी, 3 क्वेश्चन। आप अपनी इंपॉर्टेंस खुद समझिए कि इन क्वेश्चन को किनको किनको करना है। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूं, और कोई भी जब इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटेगा तो यही करेगा। नोबल इन साइंस, देखिए साइंस में नोबल पूछा जाता रहा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप करंट पढ़ेंगे, इसमें स्टैटिक में भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि आइंस्टीन को नोबेल जो मिला था वो किस लिए मिला था, 1921 में परहैप्स मिला था, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। तो इस तरह से करके भी आपको नोबेल पूछा गया है, जैसे मैरी क्वेरी को, इस तरह से करके आप चीज़ों को देख लेंगे। ओके, 7th नंबर है हमारा टॉपिक। इसमें एक चीज़ छूट गया, जो यही है 7th, इसी को मान लीजिए, वेट, मास, और इसी में है कि वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी भी पूछता है। अभी आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में भी इस पे क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ओके, इससे 4 क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ऑर्डर गड़बड़ हो गया हल्का सा, बट एनीवे यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, लास्ट फ्रॉम फिजिक्स इज साउंड। इससे अब तक सिर्फ 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, ये क्लासिफिकेशन पे भी कई बार डिपेंड कर सकता है कि आप कैसे उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली फ्रॉम फिजिक्स डू दीज 8 चैप्टर्स। और करेंगे कहाँ से, तो यू विल बी डूइंग दिस फ्रॉम ईदर फ्रॉम लूसेंट, जो जनरल साइंस आती है। अगर वो नहीं पढ़ना है तो लूसेंट का जीके, जिसमें कि जनरल साइंस का पोर्शन दिया है, एकदम ही कम समय है तो, और नहीं तो घटना चक्र का आप साइंस पढ़ लेंगे। आइए हम अपना अगला सेक्शन देखते हैं, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान।
ठीक है, इसमें हम शुरू करते हैं। 1 2 3 दे देता हूँ, 11 टॉपिक्स हैं इसमें। ओके, पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है एसिड बेस, और इसी में पीएच वैल्यू को हम इंक्लूड कर रहे हैं। इससे आप देखिए कितना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है कि 24 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, और मात्र एसिड से केवल इसमें से जो है वो 16 प्रश्न पूछा गया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। ओके, तो एसिड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन तीनों में। ओके, दूसरा नंबर हमारा है मेटल्स, ओर्स, एक ही में कर देते हैं, और सेमीकंडक्टर्स को भी इसी में ले लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, इसी क्रम में आप अपना पढ़ाई कर लेंगे। यहाँ से टोटल 18 प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा हमारा चैप्टर है पोल्यूशन, इसमें मेनली गैसेस को भी पढ़ लेंगे, पोल्यूशन एंड गैसेस या और गैसेस कर लीजिए। ठीक है, तो इससे जो सवाल बने हैं वो 15 सवाल बने हैं, और इसमें फोकस आप किस पे रखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एलपीजी और मीथेन, थोड़ा सा इन पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। ओके, एसिड रेन भी इसमें कर लीजिएगा, एसिड रेन से भी 3 सवाल बना था, इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है। ओके, चौथा नंबर हमारा प्रश्न है जो इसी चैप्टर के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते थे, बट थोड़ा सा अलग से कर दिया है, कार्बन एंड CO2। यहाँ पे CO2 हालांकि आ गया है, ये रिपीटेशन हो रहा है, बट मुझे लगा इस पर आप थोड़ा सा स्पेशल एफर्ट डाल देंगे, तो इसलिए मैंने अलग कर दिया। 8 प्रश्न इससे बने हैं, और 5वां नंबर प्रश्न आप चाहते तो इसमें हम लोग ले सकते थे, बट इसको मैंने अलग ही कर दिया है। एक ये अलग से चैप्टर तो नहीं होता है, बट मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए कर दिया है। सो 7 questions have been asked from this area. Now come to 6. Again atoms and nucleus, इससे जो है वो 7 या 8 प्रश्न बना है, तो आप 7 मान के चलिए करीब इसका भी। 7th नंबर है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला एक चैप्टर होता है पीछे, जब आप प्लास्टिक वगैरह पढ़ने जाएंगे उसमें दिया हुआ है, तो इससे 4 प्रश्न बने हैं। 8वां नंबर हमारा है प्लास्टिक ही है, ये 1-2 पेज में आप पढ़ लेंगे। ये इतना टॉपिक देख के नहीं घबराना है, जस्ट इनको आप गो थ्रू करना, एक एक पेज का। आप जैसे आइसोटोप कोई चैप्टर थोड़े ना होता है, आइसोटोप तो बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं, तो ये इससे चूंकि सवाल बन रहा है इसलिए मुझे इसको थीम बनाना पड़ा है। ओके, 10वां नंबर सब्लिमेशन भी एक चैप्टर नहीं है, लेकिन जो वेपोराइजेशन वगैरह वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऊर्ध्वपातन शायद हिंदी में इसे कहते हैं, तो इसको पढ़ लेंगे। जैसे कैम्फर होता है तो कपूर का सब्लिमेशन होता है, और ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। और केमिस्ट्री का आखिरी नंबर टॉपिक है वाटर, जैसे कि वाटर की डेंसिटी पूछ दिया है, कि जैसे आपको पता है ना 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, तो इससे अगेन 3 प्रश्न बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ये हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स हो जाते हैं, इनको करिए। देखिए कई तो चैप्टर नहीं होंगे, हमें बनाना पड़ा है चैप्टर ताकि आपको ईजी होगा याद करने में। ओके, हमारा आखिरी सेक्शन है बायोलॉजी, जिसमें कि जियोलॉजी और बॉटनी दोनों को हमने इंक्लूड कर दिया है एक ही में। तो लेट अस स्टार्ट। हमारा 19 हो गया है, यानी कि 10 टॉपिक और बचा हुआ है, और ये 10 टॉपिक बायोलॉजी के हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बना है वो बना है विटामिन से, 11 प्रश्न। और आपने देखा होगा यूपी में भी, अभी यूपी पीसीएस में विटामिन को आया था मिलान करने को, तो विटामिन आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक पन्ना में बस आप विटामिन पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको आश्चर्य होगा, बट ये सही है कि एवोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी, इससे जो है वो 9 प्रश्न बने हैं। ओके, द थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर इज ह्यूमन डिजीजेज, हम डिजीज लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। अच्छा, डिजीजेज वाले चैप्टर से भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं, करीब करीब 7 प्रश्न बने हैं, और इसमें भी स्पेशली अगर एड्स की बात करें तो इस पे कुछ ज़्यादा ही सवाल बन गया है। ठीक है, और चौथे नंबर पे आप आएंगे तो हमारा हार्मोन्स है,
और अगर हार्मोन्स में ही हम एंजाइम्स को भी इंक्लूड कर दें तो थोड़े ज़्यादा सवाल हो जाएंगे फिर। तो इसमें 11 हैं। और हार्मोन्स में अगर आप बात करेंगे ना तो स्पेशल एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन इंसुलिन। केवल 4 प्रश्न तो इंसुलिन से ही बन गए हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, 5वां नंबर है, एक चैप्टर होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें पूछ लेता है कि मैग्नीशियम का क्या यूज है इसमें, इस तरह से। सो 5। 6ठा नंबर हमारा टॉपिक है प्लांट रूट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, इससे भी अगेन 5 सवाल बने हैं। 7वां नंबर हमारा टॉपिक है ब्लड। ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, अदर एनिमल्स का नहीं, तो वो 4 कर लेंगे आप, सॉरी 4 है। लास्ट 3 टॉपिक्स हमारे पास हैं। 8वां नंबर है जो आप ऊपर कर चुके हैं केमिस्ट्री में, बट अगेन यहाँ सेपरेटली मुझे लिख देना पड़ेगा 4, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस स्पेशली मीथेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर हमारा टॉपिक्स है जेनेटिक्स एंड डीएनए। देखिए उतना बहुत ज़्यादा जाके नहीं पढ़ना है, बस ये देखना है कि मेंडल की क्या कंट्रीब्यूशन थी, किस चीज़ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पी पे। तो इस तरह से करके अगर आप बना लेंगे, डीएनए को पढ़ लेंगे, तो ये दोनों को इंक्लूड करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर 7 हो जाता है। और लास्ट में जो सेल वाला चैप्टर है ना, तो सेल वाले चैप्टर से मैं देख रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया से स्पेशली 2 सवाल पूछा है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव कवर्ड 29 टॉपिक्स। और आपको बता दूं मैं कि बीपीएससी में जो 4 कोर एरिया होते हैं उसमें से जनरल साइंस इज़ वन ऑफ द कोर एरिया, इसलिए मुझे इसको डिटेल में करना पड़ा था। काफ़ी लेट नहीं हुआ है अभी, क्योंकि अभी तो आपके पास 3 महीना का समय है और आप साइंस को कंप्लीट कीजिए, फिर हम इसके बाद हिस्ट्री को करेंगे और हिस्ट्री के बाद हम करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। और करंट अफेयर्स के साथ एक सेक्शन बच जाएगा बिहार स्पेशल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको भी करेंगे। अच्छा, ज्योग्राफी को लेकर के कुछ लोगों को समस्या हो रही है कि ज्योग्राफी कैसे करना है, तो ज्योग्राफी पे भी हम सेपरेटली बात करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल टॉक अबाउट। आप जो है इसको देख लीजिए पहले और इस अनुसार आप अपनी स्टडी को जारी रखिए। अच्छा, एक चीज़ आपके मन में आ सकता है कि क्या इससे बियॉन्ड क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले इसको करेंगे, इसके बाद ही किसी चैप्टर को करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।